आधी रात को यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुआ ड्रोन से भयानक हमला। कीव के आसमान पर बम गोलों की बरसात ऐसी हुई कि पूरे कीव में सायरन गूंजने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अधिकारियों ने बताया कि रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य हिस्सों को निशाना बनाते हुए रात भर मिसाइल और ड्रोन हमलों की कई लहरें चलाई, जिसमें क्रीवी में एक नागरिक की मौत हो गई और कीव और अन्य जगहों पर इमारतों और कारों को नुकसान हुआ। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर कहा कि राजधानी पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले ड्रोन हमलों ने कई आवासीय घरों और कारों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन किसी के घायल होने की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। यूक्रेन की वायुसेना ने रविवार को कहा कि रूस ने रात भर के हमले में 267 ड्रोन लॉन्च किए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 138 ड्रोन को मार गिराया और जैम किए जाने के बाद 119 रडार से गायब हो गए। साथ ही रूस ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च की। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी शहर जापोरिजिया पर जबरदस्त हवाई हमला किया था। हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए और 63 घायल हो गए। विस्फोट से घायल निवासियों के साथ साथ सड़क पर शव बिखरे पड़े थे। इसके बाद भड़के यूक्रेन ने रूस के अंदर एंगेल्स शहर में एक तेल डिपो पर हमला बोला। ये रूसी परमाणु बमवर्षक विमानों के लिए ईंधन की आपूर्ति करता था। हमले के बाद डिपो में भीषण आग लग गई। यह हमला इस मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यूक्रेन का दावा है कि इसके लिए स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल किया गया है। रूसी अधिकारियों ने क्षेत्र में बड़े ड्रोन हमले को स्वीकार किया है। जनरल स्टाफ ने कहा कि सीमा से लगभग 600 किलोमीटर पूर्व में रूस के सेराटोव क्षेत्र में एंगल्स के पास तेल डिपो स्थित है। यूक्रेनी सेना ने क्रिस्टल तेल डिपो में कई विस्फोटों की सूचना दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पिछले साल कहा था कि उनके देश ने ऐसा हथियार विकसित किया है जो 700 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर हमला कर सकता है। कुछ यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने 1000 किलोमीटर से अधिक दूर के लक्ष्यों को निशाना बनाया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल कल पूरे हो रहे हैं। इस जंग में अब तक दोनों देशों के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 8 लाख सैनिक घायल हुए हैं। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इनमें 20 लाख बच्चे हैं जो इस युद्ध की त्रासदी से जूझे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ी तबाही है।